नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एक और वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, मैं हर हफ्ते संडे को वीडियो डालता हूँ, लेकिन आज वर्ल्ड कप फाइनल होने की वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल सका और इस मैच में हार के बाद थोड़ा मूड ऑफ भी था, इसलिए इवनिंग को भी नहीं डाल पाया। इसलिए मैं मंडे को मॉर्निंग में डाल रहा हूँ। 8 AM तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और जैसा कि पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने कहा था कि थोड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रहा है और वो पॉजिटिविटी इसको 44,500 तक ले जा सकता है और 45,000 का एक शॉर्ट टर्म टॉप बन सकता है अगर ये वहाँ तक गया तो, लेकिन इसके ऊपर जाने की संभावना नहीं है। टारगेट जो था वो 44,500 का था। और दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हाई लगाया है ये 44,420 का लगाया है और 44,440 का और 460 का एक उसी जोन में पहला टारगेट था और फिर जो वीकली टारगेट वो 44,500, तो वहाँ तक गया नहीं है। अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने की बात है कि ये जो फॉल हुआ था वो देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये सपोर्ट ले रहा था फॉल होने के पहले। तो ये जो जोन है अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसी की वजह से मैंने कहा था कि ये वीकली टारगेट हो सकता है, इसके ऊपर जाने की संभावना इस हफ्ते नहीं है। तो वही यहाँ पे कंटिन्यू है। तो जब तक ये 44,500 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक ऊपर जो है वो कैप हो चुका है। नीचे देखिए दोस्तों, ये जो प्रीवियस लो है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब तक ये प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं करता या फिर प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं करता, ये लो जब तक ऊपर होता हुआ जा रहा है तब तक मैं पॉजिटिव हूँ। यहाँ पे नेगेटिविटी की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है तब तक। लेकिन जब भी ये प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तब अप साइड कैप हो जाता है और डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है देखिए कि अभी तक ये लो तो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन मंडे को अगर इसी जोन पे ये खुलता है और ये नीचे को ब्रेक करता है तो शायद ये जो मोमेंटम है अपसाइड का वो हॉल्ट हो जाए और बैंक निफ्टी थोड़ा अटक जाए। लेकिन ये जो प्रीवियस लो है इसी जोन एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा और हम 43,280 नीचे को और ऊपर को 44,000, ये जो 700-800 पॉइंट का रेंज है इसके बीच इस हफ्ते बिता सकते हैं। यानी अगर ये 43,280 के नीचे क्लोज नहीं करता है तो इसी जोन के बीच हम वोलेटाइल होते हुआ देखेंगे बैंक निफ्टी को। और अगर इसके नीचे क्लोज करता है फिर तो ये एक नया नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है, नेगेटिव कंसोलिडेशन में, लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है अभी तक, और ये ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है। तो 44,000 एक हार्डल है अभी। तो अगर ये 44,000 के ऊपर निकले यानी तो 44,500 तक ये जा सकता है। यानी इस हफ्ते का जो टारगेट है वो तो पहला ये 43,580 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो पहला टारगेट जो होगा वो 44,000 का, और उसके बाद हम 44,400 का टारगेट लेंगे और फिर 44,520 का। ये तीन टारगेट लेके हम चल लेंगे इस हफ्ते में ऊपर साइड को। और नीचे अगर ये जो लो है इसको अगर ब्रेक करता है 43,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर शायद ये 43,280 तक जाए। यही इस हफ्ते है। ज़्यादा ऊपर को ज़्यादा नीचे को मैं नहीं देख रहा हूँ। एक कंसोलिडेशन विथ वोलेटिलिटी मेरा इस हफ्ते का एनालिसिस है। निफ्टी रेजिलियंट है। तो एक और बात कि डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़ा सा गैप डाउन हमको देखने को मिला है बैंक निफ्टी में कि ये ऊपर को रेजिस्टेंस लेवल से एक गैप डाउन बना के ये इन्वर्टेड हैमर जैसा होकर ये क्लोज हुआ है। तो इसके नीचे ना आए तो ही बेहतर है। अगर इसके नीचे आए तो ये फिर एक वीकनेस हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक ये जो जा रहा था ये इस चैनल में
वो ब्रेक करके अब जब ये नीचे को आया है तो शायद ये एक पैरेलल चैनल बना के जाए, लेकिन वो भी एक नेगेटिव ट्रेंड ही, एक वीकनेस ही यहाँ पे दर्शाता है। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में जैसा गैप डाउन मिला है वो निफ्टी में नहीं है। गैप डाउन तो हुआ है लेकिन रेजिलिएंट है और ये रिकवर भी कर चुका है बहुत सा, लेकिन ये अटक चुका है। यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अभी ये अटक चुका है। देखिए यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन हुआ है और कहाँ पे हुआ है, प्रीवियस हाई, ये जो हाई था इसको, इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया और इस हाई को क्रॉस ना कर पाने की वजह से ये नीचे को क्लोज हुआ है। और ये जो कैंडल है ये ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी है, नीचे से बाइंग प्रेशर भी है, क्लोज मिडिल में हुआ है और प्रीवियस रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा अटक गया है और यहाँ पे थोड़ा ये अटक सकता है, यानी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इसके नीचे भी जाएगा ऐसा चांस भी बहुत कम है। तो यहाँ पे भी हम एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो लो है ये वो है 19627 का, यानी 19620 नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, और ऊपर की तरफ अगर हम इस हाई को देखें तो ये जो हाई है वो है 19800 का और ये 19875, यानी 19620 से 19860 का ये जो रेंज है, 250 पॉइंट का जो ये रेंज है, इसी रेंज के बीच ये इस हफ्ते में कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिखेंगे। अगर ये 19620 के नीचे एक डिसाइसिव क्लोजिंग देता है और अगले दिन इसी के नीचे रहता है तो फिर एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो सकता है, जिसका चांस मुझे बहुत कम लग रहा है। और अगर ये 19860 के ऊपर क्लोज करता है डिसाइसिवली और अगले दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से फिर जो 20,000 का लेवल है वो बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन अभी के लिए, इस हफ्ते के लिए एक नेगेटिव कंसोलिडेशन हमको मिल सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा पुल बैक की संभावना है और निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन, लेकिन दोनों में ही एक कंसोलिडेशन विद वोलेटिलिटी इस हफ्ते का मेरा एनालिसिस है। और दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग और हमारे जो प्रीमियम कम्युनिटी में उसमें ऐड कर देंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।